सर मैंने कुछ नहीं किया। डाल इसको अंदर। सर कुछ लेन देन करके छोड़ दीजिए ना। बैठ। बोरे पर चाय लेके आ। क्या लफड़ा है तुम्हारा कैफे का? सर लफड़ा ऐसा कुछ नहीं, वो एक्चुअली जगह ना मेरी है, लेकिन वो शीतल और रिया वहां पर कब्जा करके बैठी हैं। जाने का नाम ही नहीं ले रही सर। सर आप ही कुछ कर सकते हैं सर। दुकान के पेपर तुम्हारे नाम है? हाँ सर, सारे पेपर लीगली मेरे नाम पे हैं, लेकिन वो लीज का बहाना लेकर बैठी है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। डायरेक्टली मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कमिश्नर का हाथ है उसके सर पे। आज भी फोन आया था, आज भी मैं होके आया हूं। सर कुछ तो रास्ता निकालिए सर, आप ही रास्ता निकाल सकते हैं। सर आज एक क्लाइंट ने और डील कैंसिल कर दी। ये नारायण इंडस्ट्री की 80 करोड़ की डील थी सर, वो भी चली गई हाथ से। ये इस महीने की तीसरी डील है जो कैंसिल हो गई। उनकी डील ही कैंसिल नहीं हो रही, शेयर मार्केट में भी गिरावट आ चुकी है। मित्तल ग्रुप के शेयर 30% तक नीचे गिर चुके हैं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भी अपने शेयर बेचने पड़ जाएंगे। सर इन्वेस्टर्स का भी लगातार कॉल आ रहा है। उनका कहना है कि कंपनी की पोजीशन अगर सही नहीं होती है तो अपने सारे पैसे निकाल लेंगे। AR&D कंपनी जो कि हमारे लॉन्ग टर्म क्लाइंट थे, उनका भी कहना है जब तक कंपनी के हालात पहले जैसे नहीं हो जाएंगे वो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। सर एक सुझाव था। क्या है? कैफे बंद हो गया। मैं कैफे में खाने पीने नहीं आया हूँ, शीतल जी को मिलना है। दी कैफे में नहीं है, कहीं काम से गई है। ठीक है, ये कैफे का लीगल नोटिस है 1 मंथ का, ये उनको दे देना। नोटिस? किस चीज का नोटिस? 1 मंथ का लीगल नोटिस है। मुझे 1 मंथ में कैफे खाली चाहिए, बता देना उनको। अरे बाबू, यहाँ भी क्या कर रहे हो? अरे पोस्ट प्रैक्टिशनिंग बोर्ड में बस वैसे ही पड़ा हुआ था। चल साले भिखारी, देख कर नहीं चल सकता तू? हाँ? मैंने क्या किया? मुझे क्या कर रहा तू? मैंने जानबूझ के थोड़ी तक भूल रहा मेरे को। साहब गलती हो गई, उसने जानबूझ के नहीं किया साहब, प्लीज माफ कर दीजिए। तू साले मारिए मत उसको, मारिए मत साहब, मारिए मत। ऐसा कौन हो सकता है? 1 मिनट मां, मैं दिखती। कैसी हो आंटी? हाँ? अरे खाना लगा हुआ है, भूख भी लगा हुआ है, तो खा लेता हूँ। हाँ सही है। हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। देखो आंटी, टाइम मैंने पहले ही बहुत दे दिया, अब और टाइम नहीं दे सकता। हाँ मुझे मेरे पैसे चाहिए यार, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। देखो मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। मतलब कौन से तरीके? देखो आंटी, आपकी बेटी ना सुंदर है, जवान है, मेरे बहुत काम आ सकती है। डॉक्टर! क्या हो गया आंटी को? नहीं बेटा, अचानक इनके सीने में दर्द होने लगा, अब सांस भी नहीं ले पा रही है। कोई बात। सर हाँ जी हाँ जी, इधर आ जाइए। क्या हुआ डॉक्टर? इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन क्या? इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। किस चीज का ऑपरेशन? हार्ट का।
दी दी मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो प्लीज़ मुझे आप दे दो, मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूँ। देखो रिया, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, ठीक है? क्या रिया, कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे पैसे तो दे दो। देखो मेरी माँ भी हॉस्पिटल में है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। रिया, ये तो तुम्हारा हमेशा का हो गया है। पहले भी कितनी बार तुम्हें समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आता। आज तो मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा। क्या है? ये क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं है सर। क्या छिपा रही हो? क्या ये मत लो प्लीज। बड़ी मुश्किल से 2 लाख के इंतजाम किए थे मैंने। अब माँ का इलाज कैसे होगा, कहाँ से लाऊं अब मैं इतने पैसे? मैडम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और मेरे पास पैसे ही नहीं है। प्लीज आप उनका ऑपरेशन चालू करवा दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको सारे पैसे ला कर दे दूंगी। गुड्डू कहाँ गया है? जब से मैं ठीक हो गई हूँ उससे बात नहीं हो पा रही है। माँ जी वो आउट ऑफ इंडिया है, थोड़ा बिजी है। अरे बिजी है तो क्या है, पहले जाता तो फोन करता था, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, वो एकदम ठीक है। न व्हाट्सएप कॉल न फोन कॉल। अरे वो जिस जगह गए हैं ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इसीलिए आपकी बात नहीं हो पा रही है। अगर उससे बात नहीं हो पा रही है तो मेरा टिकट करवा दो। टिकट? कहाँ की टिकट? वहीं जहाँ आर्यन गया है वहाँ का टिकट करवा दो। अरे माँ जी अभी तो आप ठीक हुई हैं, अगर आप इतनी टेंशन लेंगी ना तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, सर को मैसेज करवा देता हूँ और बोल देता हूँ कि आपने उन्हें घर वापस बुलाया। तुम फिर आ गए? लगता है पिछली बार का भूल गए हो। हाँ, हम ये कैफे खाली नहीं करने वाले। मैं यहाँ कैफे के लिए नहीं आया हूँ और मुझे अब इस कैफे से कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि मैंने कैफे बेच दिया है। बेच दिया? मित्तल ग्रुप को, और वो भी इस कैफे की दुगनी कीमत में। अब तुम दोनों की चलने वाली नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया, इसीलिए मित्तल ग्रुप हमारी मदद कर रहा था, उन्हें ये कैफे चाहिए था। तूने अगर मेरी बात मानी होती ना तो तुझे इस कैफे की मालकिन बनाता मैं। अरे आइए मैनेजर साहब आइए। आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।